हेलो फ्रेंड्स एग्ज़ाम विद अशोक कुमार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हम लोग जोगी मारा गुफा से संबंधित क्लास पढ़े थे जोगी मारा गुफा के बारे में। आज हम लोगों का टॉपिक है बाघ गुफा। आज हम लोग बाघ गुफा के बारे में पढ़ेंगे। बाघ गुफा टीजीटी पीजीटी आर्ट की दृष्टि बहुत इम्पॉर्टेंट गुफा है। बाघ गुफा के बाहरी सामने मतलब बाघ गुफा जहाँ बनी है उसके बाहरी दीवार पे बाघ या टाइगर के चित्र उकेरे गए हैं। इसके मेन गेट पे बाघ या टाइगर के चित्र उकेरे गए हैं। चलिए देखते हैं बाघ गुफा कहाँ स्थित है, किस राज्य में। मध्य प्रदेश। बाघ गुफा मध्य प्रदेश। बाघ गुफा मध्य प्रदेश के धार जनपद में। मध्य प्रदेश के धार जनपद में कहाँ स्थित है? धार जनपद के कुक्सी नामक तहसील में। कुक्सी नामक तहसील में स्थित है। कुक्सी नामक तहसील में स्थित है। ठीक, मध्य प्रदेश के धार जनपद कुक्सी नामक तहसील में स्थित है। यह गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। बाघ गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित गुफा है। बौद्ध धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। महायान शाखा से संबंधित है। बाघ गुफा का प्राचीन नाम, इसका प्राचीन नाम कलयन या कलायन था। प्राचीन नाम कलयन या कलायन था। कलयन या कलायन। ठीक था। बाघ गुफा, बाघ गुफा बाघ या बाघनी, बाघ या बाघनी नदी, बाघ या बाघनी नदी के पास थी। नदी के पास थी। बाघनी नदी जो है वो नर्मदा की सहायक नदी है। बाघनी नदी क्या है? नर्मदा की सहायक नदी। नर्मदा की सहायक थी, सहायक नदी थी। बाघनी नदी नर्मदा की सहायक नदी थी। बाघ गुफा, नेक्स्ट पॉइंट में, बाघ गुफा गुप्त काल में बनी थी। किस काल में? गुप्त काल में बनी थी। गुप्त काल में बनी थी। लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार ये सातवाहन थी। लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार, लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार ये सातवाहन थी, के अनुसार सातवाहन समय में बने थे। सातवाहन के समय में बनी थी। समय में बनी थी। ठीक, कुछ विद्वानों के अनुसार सातवाहन समय में बनी थी। यह गुफा, बाघ गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? बाघ गुफा विंध्य पर्वत, विंध्य पहाड़ी, विंध्य पर्वत पर बनी है। बाघ गुफा कहाँ पर है? विंध्य पर्वत पर स्थित है। बाघ गुफा की खोज, बाघ गुफा की खोज
1818 ईस्वी में 1818 ईस्वी में डेंजरफील्ड ने किया था। किसने किया था? डेंजरफील्ड ने किया था। बाघ गुफा की खोज 1818 ईस्वी में डेंजरफील्ड ने किया था। यह प्राचीन गुफा थी। यह प्राचीन गुफा थी। प्राचीन गुफा है। यह प्राचीन गुफा है। बाघ गुफा में गुफाओं की संख्या, बाघ गुफा में गुफाओं की संख्या 9 है। बाघ गुफा में गुफाओं की संख्या 9 है। बाघ गुफा में कुल 9 गुफाएं हैं। ठीक, ये सभी गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। बाघ गुफाओं में गुफाओं की संख्या 9 है। ये सभी बौद्ध धर्म से संबंधित है। बाघ की गुफाएं बिहार हैं। बाघ गुफाएं बिहार गुफाएं हैं। कैसी गुफाएं हैं? बिहार, अर्थात निवास स्थल थी ये। बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल थी ये। यहाँ पे पूजा नहीं होता था, बौद्ध भिक्षुओं का ये निवास स्थान था। ठीक, आगे देखते हैं। बाघ गुफाएं 9 की संख्या 9 है। बाघ की पहली गुफा का क्या नाम था? पहली गुफा, बाघ की पहली गुफा का नाम गृह गुफा था। क्या था? गृह गुफा था। या इसी को मठाधिकारियों का निवास स्थान बोलते थे। इसी को मठाधिकारियों का निवास स्थान, पहली गुफा को मठाधिकारियों का निवास स्थान बोलते थे। का निवास स्थान क्या था? का निवास स्थान। ठीक, दूसरी गुफा का क्या नाम था? दूसरी गुफा, बाघ की दूसरी गुफा का नाम पंच पांडव था। पंच पांडव, ऐसा बोलते हैं कि पांडव लोग यहाँ पे निवास किए थे। ठीक, पंच पांडव था। पंच पांडव दूसरी ही गुफा से सुबंध के ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं। किसके? राजा सुबंध के ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं। ठीक, तीसरी गुफा, बाघ की तीसरी गुफा का क्या नाम था? बाघ की तीसरी गुफा, इस गुफा का नाम हस्तिखाना या हाथी खाना था। हस्तिखाना या इसी को हाथी खाना बोलते थे। हस्तिखाना या हाथी खाना। बाघ की चौथी गुफा का क्या नाम था? चौथी गुफा, इस गुफा का नाम रंग महल था। चौथी गुफा का नाम, बाघ की चौथी गुफा का नाम रंग महल था। सबसे अधिक चित्र इसी गुफा में मिले हैं। बाघ की चौथी गुफा में सबसे अधिक चित्र मिले हैं। बाघ की चौथी गुफा में सबसे अधिक चित्र मिले हैं। ठीक, बाघ की चौथी ही गुफा में का अक्षर मिला है। लिपि का अक्षर मिला है। बाघ की चौथी गुफा में लिपि का अक्षर मिला है। बाघ की चौथी गुफा से हल्लीसक, जो कि प्रसिद्ध चित्र है, हल्लीसक का नृत्य, हल्लीसक के नृत्य के चित्र प्राप्त होते हैं। के नृत्य के चित्र प्राप्त होते हैं। के प्राप्त
होते हैं। बाघ की चौथी गुफा से हल्लीसक के नृत्य के चित्र प्राप्त होते हैं। बाघ की चौथी गुफा के सामने गायिकाएं के चित्र प्राप्त होते हैं। किसके? गायिकाएं के चित्र प्राप्त होते हैं, के चित्र प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं। बाघ की चौथी गुफा के सामने गायिकाएं के प्रसिद्ध चित्र बने हैं। बाघ की चौथी गुफा में शोकमग्न नारी, शोकमग्न नारी और दासी के चित्र मिलते हैं, और दासी के चित्र मिलते हैं। बाघ की चौथी गुफा में शोकमग्न नारी और दासी के चित्र मिलते हैं। पांचवी गुफा क्या नाम था? पांचवी गुफा, बाघ की पांचवी गुफा का नाम व्याख्यानशाला या पाठशाला कहते थे। व्याख्यानशाला या पाठशाला कहते थे। बाघ की पांचवी गुफा का नाम पाठशाला था। छठी गुफा देखते हैं। छठी गुफा शिक्षकों का निवास स्थान थी। बाघ की जो छठी गुफा थी वो शिक्षकों का निवास स्थान थी। बाघ की छठी गुफा शिक्षकों का निवास स्थान थी। निवास स्थान। बाघ की छठी गुफा शिक्षकों का निवास स्थान थी। बाघ गुफा मध्य प्रदेश के धार जनपद में कुक्सी नामक तहसील में स्थित है। ठीक। बाघ गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित गुफा थी। किस शाखा से? महायान शाखा से संबंधित थी। बाघ गुफा का प्राचीन नाम कलयन या कलायन था। बाघ गुफा का प्राचीन नाम कलयन या कलायन था। बाघ गुफा जो है बाघ या बाघनी नदी के पास स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बाघ या बाघनी नदी के पास। बाघनी नदी किसकी सहायक नदी थी? नर्मदा की। बाघनी नदी जो थी वो नर्मदा की सहायक नदी थी। बाघ गुफा गुप्त काल के समय बनी थी। किसके समय बनी थी? गुप्त काल के समय बनी थी। लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार ये सातवाहन के समय में बनी थी। ये एग्जाम में आया हुआ है। कुछ विद्वानों के अनुसार बाघ गुफा का समय सातवाहन है। बाघ गुफा किस पर्वत पर बनी है? विंध्य पर्वत श्रेणी पर बनी है। बाघ की गुफाएं जो हैं वो विंध्य पर्वत पर बनी हैं। बाघ गुफा की खोज 1818 ईस्वी में हुई है। बाघ गुफा की खोज कब हुई है? 1818 ईस्वी में। किसने की है? डेंजरफील्ड महोदय ने की है। बाघ गुफा की खोज 1818 ईस्वी में किसने की है? डेंजरफील्ड महोदय ने की है। बाघ गुफा कैसी है? ये प्राचीन गुफा है। बाघ गुफा प्राचीन गुफा है। यह गुफा भित्ति चित्रण, इस पे भित्ति चित्र के कार्य हुए हैं। बाघ गुफा पर भित्ति चित्र के कार्य हुए हैं, तो के कार्य हुए हैं। बाघ गुफाओं की संख्या, बाघ गुफा संख्याओं की संख्या 9 है। बाघ गुफा संख्याओं की संख्या 9 है। बाघ गुफाएं कैसी थी? विहार थी। गुफाएं दो प्रकार की होती हैं, चैत्य और विहार। चैत्य जो होता है वो पूजा स्थल होती है। विहार जो होता है वो निवास स्थान। इसमें जो बौद्ध भिक्षु या जो बौद्ध शिक्षक थे उनका यह निवास स्थान था। अब देखते हैं बाघ की पहली गुफा क्या नाम था? गृह गुफा या मठाधिकारियों का निवास स्थान। बाघ की पहली गुफा की माप देखते हैं क्या थी। माप 23 × 14 फीट। बाघ की पहली गुफा की माप क्या थी? 23 × 14 फीट। यह एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, यह इम्पॉर्टेंट है। बाघ गुफा की पहली गुफा की माप क्या है? 23 × 14 फीट। दूसरी गुफा का नाम है पंच पांडव। बाघ की दूसरी गुफा का नाम पंच पांडव है। दूसरी ही गुफा से सुबंधु के क्या प्राप्त होते हैं? ताम्रपत्र। सुबंधु जो राजा थे उनके ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं। और तीसरी गुफा का नाम हस्तिखाना या
हाथी खाना। बाघ की तीसरी गुफा का नाम हस्ती खाना या हाथी खाना था। सबसे इम्पोर्टेंट गुफा चौथी गुफा। चौथी गुफा का नाम रंगमहल है। सबसे अधिक चित्र इसी गुफा में मिले हैं। बाघ की सबसे अधिक चित्र चौथी गुफा में मिले हैं। ठीक, चौथी गुफा से लिपि का का अक्षर मिला है। चौथी गुफा से लिपि का अक्षर मिला है। और बाघ की चौथी गुफा से हल्लीसक के प्रसिद्ध नृत्य मिलते हैं। हल्लीसक के नृत्य के प्रसिद्ध चित्र प्राप्त होते हैं। बाघ की चौथी गुफा से गायिकाएँ के चित्र प्राप्त होते हैं। किसके चित्र प्राप्त होते हैं? गायिकाएँ के। और बाघ की चौथी ही गुफा से शोकमग्न नारी और दासी के चित्र मिलते हैं। बाघ की चौथी गुफा से शोकमग्न नारी और दासी के चित्र मिलते हैं। बाघ की पांचवी गुफा का नाम व्याख्यानशाला है। क्या है? व्याख्यानशाला, या इसी को पाठशाला कहते हैं। बाघ की चौथी गुफा का नाम व्याख्यानशाला या पाठशाला है। और बाघ की छठी गुफा को शिक्षकों का निवास स्थान कहते हैं। जो बाघ की छठी गुफा है उसे शिक्षकों का निवास स्थान कहते हैं। बाघ की छठी गुफा को शिक्षकों का निवास स्थान कहते हैं। चलिए बोर्ड को पहले क्लीन करते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। बाघ गुफा टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण गुफा है। इस गुफा से लगभग हर एग्ज़ाम में 1 या 2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। और यह गुफा हम लोग एक ही क्लास में कवर करेंगे। उसके बाद इस गुफा से जो अभी तक इम्पॉर्टेंट प्रश्न आए हैं या जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न नज़र में हैं उनको हम लोग प्रश्नों के माध्यम से सॉल्व करेंगे, अगली क्लास में लेंगे। ठीक, बाघ गुफा संख्या 7, 8, 9। बाघ की गुफा संख्या 7, 8, 9 के चित्र पूर्णतः नष्ट हो चुके हैं। बाघ की गुफा संख्या 7, 8 के चित्र पूर्णतः नष्ट हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? नष्ट हो चुके हैं। बाघ की गुफा संख्या 7, 8 के चित्र पूर्णतः नष्ट हो चुके हैं। बाघ गुफा का सबसे प्रसिद्ध चित्र कबूतर का जोड़ा। किसका? कबूतर का जोड़ा सबसे प्रसिद्ध चित्र है, जो कि ब्लू रंग में बना है। ब्लू रंग। बाघ का जो कि नीले रंग का बना है। कैसे बना है? कबूतर का जोड़ा का चित्र नीले रंग का बना है। नीले, यह प्रसिद्ध चित्र है। कबूतर का जोड़ा बाघ गुफा का प्रसिद्ध चित्र है, जो कि नीले रंग से बना है। बाघ की पहली गुफा का निर्माण सबसे पहले हुआ था। बाघ गुफा की पहली गुफा का निर्माण सबसे पहले हुआ था। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बाघ गुफा की पहली गुफा का निर्माण सबसे पहले हुआ था। वर्ष 1920 में 1920 ईस्वी में मुकुल चंद्र डे। किसने? मुकुल चंद्र डे। वर्ष 1920 में मुकुल चंद्र डे ने बाघ गुफा में स्केच और प्रतिलिपियां तैयार की। बाघ गुफा के चित्रों के स्केच और प्रतिलिपियां तैयार की। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट। वर्ष 1921 ईस्वी में
असित कुमार हल्दर, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, पॉइंट है। असित कुमार हल्दर और नंदलाल बसु ने, असित कुमार हल्दर और नंदलाल बसु ने प्रतिलिपियां तैयार की। बसु ने प्रतिलिपियां तैयार की, बाघ गुफा की प्रतिलिपियां तैयार की। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, बाघ गुफा की चित्रण पद्धति। बाघ गुफा की चित्रण पद्धति कैसी थी? कि चित्रण पद्धति टेम्परा पद्धति कैसी थी? टेम्परा पद्धति। गुलू रंग चित्रण था। टेम्परा पद्धति, गुलू रंग चित्रण। ठीक, बाघ के चित्रण पद्धति कैसी थी? टेम्परा पद्धति। बाघ की गुफा संख्या, बाघ की गुफाएं, बाघ की गुफाएं अजंता की गुफा संख्या, अजंता की गुफा संख्या 1 और 2, 1 और 2 के समकालीन हैं, के समकालीन हैं। 1 और 2 के समकालीन हैं। बाघ की गुफाएं अजंता की गुफा संख्या 1 और 2 के समकालीन है। बाघ गुफा को, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बाघ गुफा को 1951 ईस्वी में, कितने में? 1951 ईस्वी में पुरातत्व विभाग ने अपने संरक्षण में ले लिया। पुरातत्व विभाग ने अपने संरक्षण में ले लिया, अपने संरक्षण में ले लिया, संरक्षण में ले लिया। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, 1982 ईस्वी में, 1982 ईस्वी में ग्वालियर के दुर्ग, ग्वालियर के गुजरी महल में, गुजरी महल में बाघ गुफा के, बाघ गुफा के चित्र संरक्षित हैं, के चित्र संरक्षित हैं, संरक्षित हैं। कहाँ पर? 1982 ईस्वी में ग्वालियर के गुजरी महल में बाघ गुफा के चित्र संरक्षित हैं। बाघ गुफाएं प्राचीन गुफाएं थी। कैसी गुफाएं थी? प्राचीन गुफाएं थी। बाघ गुफाएं प्राचीन गुफाएं थी। बाघ गुफाएं प्राचीन गुफाएं थी। यह सभी गुफाएं बिहार थीं। बाघ की जो गुफाएं थी ये बिहार गुफाएं थी। बाघ गुफाएं सभी प्राचीन गुफाएं थी। देखते हैं, बाघ गुफा संख्या 7, 8 और 9 के चित्र क्या है? पूर्णतः नष्ट हो चुके हैं। बाघ की गुफा संख्या 7, 8 और 9 के चित्र पूर्णतः नष्ट हो चुके हैं। बाघ गुफा का प्रसिद्ध चित्र कबूतर का जोड़ा है।
बाघ की गुफा का प्रसिद्ध चित्र कबूतर का जोड़ा है जो कि नीले रंग से बनाया गया है। यह चित्र नीले रंग से बनाया गया है। ठीक। बाघ गुफा की पहली गुफा का निर्माण सबसे पहले हुआ है। बाघ गुफा की पहली गुफा का निर्माण सबसे पहले हुआ है 1920 ईस्वी में मुकुल चंद्र डे ने स्केच और प्रतिलिपियां तैयार की थी। बाघ गुफा की स्केच और प्रतिलिपियां तैयार की थी मुकुल चंद्र डे ने। 1921 ईस्वी में यह एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि 1921 ईस्वी में किसने बाघ गुफा की प्रतिलिपियां तैयार की थी। तो 1921 ईस्वी में असित कुमार हल्दर और नंदलाल बसु ने बाघ गुफा की प्रतिलिपियां तैयार की थी। किसने? असित कुमार हल्दर और नंदलाल बसु ने। बाघ गुफा की चित्रण पद्धति कैसी है? टेम्परा पद्धति है। बाघ गुफा के जो चित्र बने हैं वो टेम्परा माध्यम में बने हैं। किस माध्यम में बने हैं? टेम्परा माध्यम में। कैसे रंग योजना से? ग्लू रंग योजना के जरिए बने हैं। ठीक। बाघ की गुफाएं अजंता की गुफा संख्या 1 और 2 के समकालीन चित्र हैं। बाघ की जो गुफा के चित्र हैं वह अजंता की गुफा के 1 और 2 के समकालीन चित्र हैं। बाघ गुफा को 1951 ईस्वी में, कितने में? बाघ गुफा को 1951 ईस्वी में पुरातत्व विभाग ने, किसने? पुरातत्व विभाग ने अपने संरक्षण में ले लिया। देख रेख रखरखाव अपने संरक्षण में ले लिया। बाघ गुफा के चित्र 1982 ईस्वी में ग्वालियर के गुजरी महल में संरक्षित हैं। कहाँ पर संरक्षित हैं? ग्वालियर के गुजरी महल में। बाघ गुफा यह एक प्राचीन गुफा थी। तो बाघ गुफा की क्लास यहीं तक मित्रों। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।